ऑल राइट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ठीक है, तो फाइनली जाके मारुति सुजुकी इर्टिगा 2025। ठीक है, गाड़ी जो है वो पेट्रोल प्लस सीएनजी में है। ठीक है, और आज स्पेशली मैं इसका ड्राइविंग रिव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो ऑब्वियसली अगर सुजुकी की पेट्रोल गाड़ी है तो हमेशा की तरह स्मूथ इंजन है। ठीक है, पिकअप अच्छा खासा है। ठीक है, गाड़ी जो है वो अभी करंटली पेट्रोल पे चल रही है। ठीक है, अच्छा खासा इसका पिकअप हो रहा है। ठीक है, बारिश को इग्नोर करना क्योंकि ज़्यादातर बारिश के टाइम पे आगे की विजिबिलिटी कम मिलती है। ठीक है, सबसे पहली बात, यहाँ स्टीयरिंग पोस्चर और ड्राइविंग पोस्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लाइट ही है। ठीक है, मैं अगर बोलूँ एक एमयूवी पर्पज़ के लिए या फिर एमयूवी लेवल के लिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इर्टिगा। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। 5 गियर ट्रांसमिशन अपने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, उसके साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर पेट्रोल प्लस सीएनजी का स्मूथ इंजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ ह्याचे जे अलॉय व्हील आहेत ते आफ्टर मार्केट आहेत ना। हाँ, गाड़ी जो है वो VXI है। ठीक है, आफ्टर मार्केट जाके इसके अलॉय व्हील लगाए है। ठीक है, इसका अंदाज मैं कैसा लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन है वो प्रॉपर डिस्प्ले में नहीं है। ठीक है, टच स्क्रीन में नहीं है। टच स्क्रीन में है लेकिन फुल ऑफ पर्पज़ में नहीं है। ठीक है, यानी कि सिर्फ प्लस माइनस वॉल्यूम के लिए और चैनल के लिए। ठीक है, अभी बारिश हो रही है तो थोड़ा आगे की सीन को इग्नोर करना। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ यहाँ पे गाड़ी की अंदर की स्पेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेरी जो हाइट है वो लगभग 5'10" के हिसाब से है। उसके हिसाब से मैं अच्छा खासा ड्राइविंग पोस्चर में बैठ रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी बेस्ट है। ठीक है, इर्टिगा सबसे फेवरेट है। सबसे मतलब एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो चाहे वो कार लवर कौन सा भी हो। ठीक है, हर एक सेगमेंट का एक बंदा होता है जिसको हर एक सेगमेंट की गाड़ी पसंद होती है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर मैं बोलूँ तो कॉम्पैक्ट एसयूवी अच्छी खासी लगती है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक तरीके से एमयूवी पर्सन जो इनोवा क्रिस्टा या फिर किया कारेंस या फिर जो अपनी रेनॉल्ट की ट्राइबर जो अभी उसका फेसलिफ्ट आया है नया वाला, तो उसके भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसके कंपैरेटिवली इर्टिगा की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, साथ ही साथ गाड़ी जो है वो टॉप सेल्स में है। और ये गाड़ी अगर मैं बोलूँ तो ये गाड़ी ज़्यादातर जो है वो लॉन्ग रूट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, गाड़ी ज़्यादातर जो है वो ट्रैवल पे ट्रिप पे ज़्यादातर निकलती है। ठीक है, तो अभी तक जो इसका माइलेज है वो लगभग गाड़ी ने माइलेज दिया है 18 kmpl का। ठीक है, जो कि पेट्रोल में है। और सीएनजी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग गाड़ी 24-25 चली जाती है सीएनजी में। ठीक है, तो सीएनजी का अच्छा खासा इसका माइलेज निकल के आता है। मैंने एक बार वैगनर का चेकआउट किया था तो वैगनर ने टॉपअप जो दिया था, मैंने मतलब ऐसे शोरूम में चेकआउट किया था तो वहाँ पे वैगनर का उन्होंने बोला था कि वैगनर ने लगभग 36 का टॉपअप माइलेज दिया है सीएनजी का। ठीक है, ठीक है, तो वैगनर ने जो है वो लगभग 36 का टॉपअप माइलेज दिया है। तो एक तरीके से सुजुकी के लिए या फिर कोई भी सीएनजी वेरिएंट के कार के लिए ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, एक ओनर के लिए जो ज़्यादातर माइलेज के बारे में सोचते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बात करते हैं अभी इर्टिगा के लिए तो इसका जो मिड वेरिएंट सीट है, मतलब जो मिडल वाली सीट है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेग स्पेस देखने को मिलती है। उसके साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ तो लॉन्ग ट्रिप के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है हमेशा इर्टिगा, इनोवा क्रिस्टा। ठीक है, कंपैरिजन इसका अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर करूँ तो रेनॉल्ट ट्राइबर इसके कंपैरेटिवली खड़ी हो जाती है। ठीक है, रेनॉल्ट ट्राइबर में जो है वो सबसे कम अगर मैं बोलूँ तो फीचर्स कम मिलते हैं। सीएनजी का ऑप्शन मिलता है या नहीं मुझे अभी तक पता नहीं, क्योंकि अभी जो फेसलिफ्ट नया लॉन्च हुआ है उसमें बेस वेरिएंट में या फिर मिडल वेरिएंट में मैंने सीएनजी देखा नहीं है। ठीक है, बात करूँ अगर मैं इर्टिगा का बेस वेरिएंट और मिडल वेरिएंट में अच्छा खासा सीएनजी देखने को मिल जाता है। ठीक है, गाड़ी के अगर मैं प्राइस की अगर मैं बात करूँ कितनी पर्यंत गेली गाड़ी टोटल 13 लगभग विदाउट एक्सेसरीज या फिर विदाउट अलॉय व्हील जो है वो गाड़ी लगभग 13 लाख या फिर 13,50,000 तक अच्छा खासा बैठ जाता है इसका बजट। ठीक है, क्योंकि आफ्टर मार्केट जो भी बंदा ये गाड़ी लेगा ऑब्वियसली वो अपनी लॉन्ग ट्रिप अच्छे होने के लिए एक्सेसरीज बैठवाएगा। ठीक है, तो उसके पर्पज़ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है लॉन्ग ट्रिप के लिए इर्टिगा। ठीक है, इसका रिव्यू मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग ट्रिप पे ये गाड़ी रीज़न क्या है, मतलब लॉन्ग ट्रिप के लिए इसका रीज़न क्या है। सामने मेरे सेल्टोस जा रही है, अगर किसी बंदे का अगर बोला कि जो साइड में बैठने वाला है या फिर सिर्फ ट्रिप एंजॉय कर रहा है, अगर उसको पूछा कि भाई अगर तेरे को गाड़ी चाहिए चॉइस में तो वो तू कौन सी लेगा, तो वो बंदा बोलेगा कि
कि मैं इर्टिगा में जाऊँगा, क्योंकि उसकी जो लेग स्पेस है कंपेरेटिवली एसयूवी वर्सेस एमयूवी में, तो इसकी अच्छी खासी जो लेग स्पेस है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसका बजट भी लगभग से लगभग मिड वेरिएंट का उतने में ही चला जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसके स्टीयरिंग कंट्रोल्स की, तो स्टीयरिंग कंट्रोल्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने को यहाँ पर वॉल्यूम कम ज़्यादा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ म्यूट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कॉलिंग का, वॉइस कमांडिंग का और ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, एसी अगर मैं बात करूँ तो एसी अपने को यहाँ पर नॉमिनली मैन्युअली हैंडल का देखने को मिल जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर की। ठीक है, स्पीडोमीटर में अपने को राइट की तरफ जो है वो स्पीड दिखती है और लेफ्ट की तरफ अपने को आरपीएम देखने को मिल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ सीएनजी का और पेट्रोल का अपने को यहाँ पर रीडिंग मीटर देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। ठीक है, मिड वेरिएंट में ज़्यादातर सुजुकी की गाड़ियों को जो अच्छा खासा अगर किसी को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या फिर डैशबोर्ड या फिर इंटीरियर फिर चाहिए तो वो बंदा एक इर्टिगा की तरफ आ सकता है, अगर आपका बजट अच्छा खासा 13 से 14 लाख का है तो। ठीक है, गाड़ी फैमिली यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक तरीके से ड्राइविंग, सिर्फ ड्राइविंग लवर्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले इसका जो स्टीयरिंग की पोजीशन है, स्टीयरिंग पकड़ने का जो एक एंगल है वो बहुत ज़्यादा लाइटली है। ठीक है, कंपेरेटिवली क्या हो जाता है कि थार रॉक्स ले लो या फिर थार ले लो या फिर इनोवा ले लो, उनका स्टीयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पकड़ना पड़ता है। ठीक है, तो जिसको शोल्डर का या फिर ज़्यादातर किसी की दिक्कत होती है शोल्डर की, या फिर जिनको लॉन्ग ड्राइव के टाइम पे ज़्यादातर शोल्डर की प्रॉब्लम होती है हाथ रख के ऐसे, मतलब तो उनके लिए ज़्यादातर ये स्टीयरिंग पीसफुल स्पेस दे देता है। ठीक है, बात करो अगर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड की, तो यहाँ पर अपने को अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन में डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लैक प्लस अपना लेदर कलर में आता था। ठीक है, मतलब कंपेरेटिवली अगर मैं बोलूँ तो वाइट ही है। ठीक है, अपोजिट कलर कॉम्बिनेशन में अपने को यहाँ पर डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। ठीक है, एसी वेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सामने अपने को यहाँ पर 4 एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं पेट्रोल वर्सेस सीएनजी। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो, ठीक है, मैटर करता है कि आप रोड कौन सी पकड़ने वाले हो। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है कि सीएनजी का पिकअप हमेशा कम आता है कंपेरेटिवली पेट्रोल का। ठीक है, सीएनजी का पिकअप कम क्यों आता है, क्योंकि सीएनजी माइलेज में टॉप है, लेकिन सीएनजी का जो पिकअप रिस्पॉन्स है वो कम है कंपेरेटिवली पेट्रोल के। पेट्रोल का रिस्पॉन्स अच्छा खासा है पिकअप में ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन बात करो अगर मैं यहाँ पे माइलेज की, तो सीएनजी माइलेज अच्छा खासा दे देता है, इसीलिए ओनर जब भी अगर सीएनजी में ऑप्शन मिल रहा है इसका, तो वो आगे पीछे नहीं देखेगा, वो बोलेगा कि भाई मेरे को पिकअप कम चलेगा लेकिन गाड़ी का माइलेज अच्छा खासा चाहिए। ठीक है, मैं अभी जो गाड़ी है फर्स्ट में उठा रहा हूँ। ठीक है, गाड़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, इसका कंपैरिजन मुझे अगर करना है तो वो मैं हाईवे प्लस रोड में करूँगा। ठीक है, हाईवे में कोई भी बंदा इसको पेट्रोल में चलाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो रिस्पॉन्स है वो ओवरटेक के टाइम पे इफेक्ट करता है। ठीक है, सीएनजी का जो पिकअप है वो बहुत ज़्यादा कम आता है कंपेरेटिवली पेट्रोल के। पेट्रोल में अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो वो अगर ओवरटेक कर रहा है और साथ ही साथ गियर कम ज़्यादा कर रहा है, तो वहाँ पे पिकअप का जो रिस्पॉन्स है वो क्विकली मिलता है। ठीक है, पेट्रोल में जब गाड़ी होती है। सीएनजी का वैसा नहीं होता, सीएनजी का रिस्पॉन्स थोड़ा यहाँ पर अपने को सेकेंड्स में अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, तो गाड़ी जो पिकअप पे राइट टाइम पे पिकअप देनी चाहिए या फिर ओवरटेक के टाइम पे ज़्यादातर गाड़ी जो है वो रिस्पॉन्स क्विक करनी चाहिए, वो सीएनजी के टाइम पे नहीं करती। ठीक है, तो यही इसका डिफरेंस है कि सीएनजी वर्सेस पेट्रोल में डिफरेंस क्या है, तो ये वही डिफरेंस है। ठीक है, बात करो अगर गाड़ी की फ्रंट लुक की, तो अच्छी खासी गाड़ी फ्रंट लुक में अपने को यहाँ पर डिज़ाइन दे देती है। ठीक है, साथ ही साथ पीछे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पीछे अपने को बूट स्पेस की जगह देखने को कम मिलती है। ठीक है, लेकिन पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी अच्छी खासी होने की वजह से साइड में मेरी एक इनोवा जा रही है। ठीक है, अगर कोई बंदा स्टार्टिंग में अपना बिजनेस चालू करना चाहता है टूरिंग का, टैक्सी का या फिर किसी भी का, ठीक है, और उसका जो पर्पज़ है वो टूरिस्ट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाने का है, तो उनका सबसे पहला चॉइस रहता है इर्टिगा का। ठीक है, तो इसका रीज़न ही यही है, सुजुकी जो ज़्यादातर अपनी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी खासी रिलैक्सेबल प्राइस में प्रोवाइड करती है, तो कोई भी बंदा हमेशा टोयोटा से ज़्यादा सुजुकी को प्रीफर करता है हमेशा हर एक टैक्सी के या फिर कैब के पर्पज़ में। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ, ठीक है, सबसे पहले कोई भी बंदा अगर अच्छा खासा फैमिली के लिए गाड़ी लेना चाहता है तो वो एक क्रेटा का टॉप मॉडल छोड़ के एक अपनी इर्टिगा की तरफ आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइलेज मिल रहा है। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी में साइड में रख रहा हूँ। ठीक है, फीचर्स एक्सपेक्टेशन अगर नहीं है आपके तो ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको ड्राइविंग फील मिलेगा, लॉन्ग ट्रिप का फील मिलेगा अच्छा खासा,
साथ ही साथ अपने को यहाँ पर अच्छी खासी स्पेस मिलेगी, ठीक है, माइलेज अच्छा खासा मिलेगा। एक टूरिस्ट या फिर ट्रैवल पर्सन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें एक व्हीकल में चाहिए वो इर्टिगा सब चीज़ें अपने को यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो हमेशा इर्टिगा जो है वो ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए, टैक्सी पर्पज़ के लिए और साथ ही साथ फैमिली पर्पज़ के लिए, उसके साथ ही साथ कैब पर्पज़ के लिए सब पे टॉप रही है, ठीक है। तो एमयूवी वेरिएंट में सबसे ज़्यादा अगर कोई चलती है तो वो इर्टिगा ही चलती है, ठीक है। इनोवा का थोड़ा सा यहाँ पे कम है, वैसे इनोवा भी तो टॉप सेल्स में है, लेकिन इनोवा ज़्यादातर कई जगहों पे चलती है टॉप सेल्स में, लेकिन पूरी इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो इर्टिगा की सेल्स टॉप में है, क्योंकि इसका सीएनजी ऑप्शन भी मिल रहा है, ठीक है। आफ्टर मार्केट जाके सीएनजी बहुत जगह पे मिल सकता है, लेकिन जो कंपनी प्रीफर है तो उसका अच्छा खासा इंश्योरेंस का बैकअप भी अपने को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। बस यही सब चीज़ें थी जो कि वीडियो में बतानी थी। बाकी अगर हॉर्न में बोलूँ तो हॉर्न नॉमिनल अपना जैसा सुजुकी का है वैसा ही है, ठीक है। आफ्टर मार्केट अगर मैं बोलूँ तो इसमें लगभग 70 से 80 हज़ार का काम करवाया है, ठीक है। सबसे पहले उसमें अलॉय व्हील बैठा है, साथ ही साथ स्पीकर का काम किया है। स्पीकर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मैं अभी स्पीकर चलाऊंगा नहीं क्योंकि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, और रेडियो भी मैं चला सकता हूँ, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी सी आवाज़ रेडियो की कम आ सकती है, ठीक है। तो बस यही है, कोई बंदा अगर पहाड़ों पे घूमने जा रहा है तो वो एक इर्टिगा प्रेफर कर सकता है, क्योंकि अच्छा खासा पिकअप मिल जाता है। साथ ही साथ घाट सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती, गाड़ी कैसी भी खींच लो गाड़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। सबसे दूसरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गाड़ी लुक्स में अपने को यहाँ पर इंक्रीज है, ठीक है। कंपेरेटिवली ट्राइबर के अगर मैं बोलूँ तो ये रिलैक्सेबल है। दूसरी बात लुक्स में अच्छी खासी है। तीसरी ड्राइविंग फील में अच्छी खासी है। चौथी रोड परफॉर्मेंस में अच्छी खासी है। पांचवी हाईवे परफॉर्मेंस में अच्छी खासी है। और साथ ही साथ इसका जो एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो सीटिंग कैपेसिटी जो है वो ट्राइबर के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा रिलैक्सेबल है, ठीक है। हाँ, प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन कोई बंदा अगर ऐसी कम प्राइस में भी अगर कोई क्वालिटी देख रहा है तो क्वालिटी दे रहा है तो वो सुजुकी इर्टिगा है, ठीक है। बस यही सब चीज़ें थी। बाकी अगर मैं बोलूँ गाड़ी का ड्राइविंग फील बेस्ट है, ठीक है। बस यही सब चीज़ें क्लियर करनी थी, ठीक है। मैंने प्राइस बता दी है, माइलेज बता दिया है, आफ्टर मार्केट जाके इसका कितना खर्चा आया, किन किन चीज़ों पे आया है। कोई अगर बंदा इर्टिगा रह रहा है तो उनको खासकर किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोगों को गाड़ी की इंटीरियर या फिर गाड़ी का जो एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो एक्सटीरियर का लुक बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, ठीक है। वो सब चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक मुझे CNG VXi इर्टिगा का अच्छा खासा रिव्यू देना था। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि चैनल पे इसका रिव्यू आ जाए, तो मैं फाइनली वो रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। देखो टॉप मॉडल, देखो सबसे पहली बात, सुजुकी की गाड़ियों में हमेशा सनरूफ कम आती है, ठीक है। ग्रैंड विटारा में सनरूफ का ऑप्शन है, साथ ही साथ डिज़ायर में सनरूफ का ऑप्शन है, और 2-3 और होंगी, ठीक है। इर्टिगा में अभी तक सनरूफ का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो टॉप मॉडल की वहाँ पे सनरूफ की बात तो आप छोड़ दो, ठीक है। बाकी बची कुछ 2 चीज़ें, एक अच्छा खासा इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन, दूसरी आफ्टर मार्केट या फिर एक्सटीरियर में अलॉय व्हील, ठीक है। आफ्टर मार्केट कोई भी बंदा जाके एक्सटीरियर में अलॉय व्हील बैठा सकता है। बाकी रह गया अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन। माइलेज जैसी चीज़ों को अगर कोई बंदा देख रहा है तो वो इस चीज़ को अवॉइड हमेशा करेगा, या फिर कर भी सकता है, क्योंकि एक छोटी सी इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन के लिए कोई भी बंदा जाएगा नहीं एक टॉप मॉडल पे, ठीक है। कोई भी बंदा एक टॉप मॉडल पे जाएगा नहीं, वो हमेशा VXi प्रेफर करेगा, और हमेशा से VXi टॉप में रहा है, टॉप सेल्स में रहा है, ठीक है। क्योंकि VXi वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी क्यों है, इसका रीज़न ये कि है, एक तो गाड़ी अच्छी खासी CNG की कैपेसिटी दे रही है, पेट्रोल दे रही है, साथ ही साथ अपने को यहाँ पर अच्छा खासा सीटिंग कैपेसिटी देखने को मिल रही है। बूट स्पेस नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोग अच्छे खासे बैठ सकते हैं, ठीक है। और इतनी बड़ी गाड़ी अपने को यहाँ पर एक कम से कम रेट में मिल रही है, कम से कम बजट में मिल रही है, तो दिस इज़ द बेस्ट डील अंडर 14 lakhs कार, ठीक है। उसके सेगमेंट अगर आप चॉइस करोगे तो MU, ठीक है। तो कोई भी बंदा अगर अब मेरी वेन्यू है, ठीक है, तो उसका टॉप मॉडल जो है वो लगभग 1390 तक गया है, ठीक है। वो SX से आफ्टर मार्केट उसके अलॉय व्हील नहीं है, लेकिन मैंने शोरूम से ही उनको बोल के वो सब किया था, ठीक है। SX में ज़्यादातर जो आते हैं वो स्टॉक व्हील ही आते हैं व्हील कैप के साथ, लेकिन मैंने वो सब जुगाड़ विगाड़ करा के वो मंगवा के वो मैंने जोड़ दिए थे उसको अलॉय व्हील, ठीक है, वेन्यू को। तो इसका ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर बात करूँ मैं यहाँ पर अच्छे खासे बजट की गाड़ी की, तो एक तरीके से इर्टिगा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अंडर 14 लाख।
ठीक है। VXI वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, कोई बंदा अगर टॉप मॉडल में जाना चाहता है जा सकता है, ठीक है। 5 गियर इसके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, ठीक है। 5 गियर ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता सुजुकी की किसी भी गाड़ियों में 6 गियर ट्रांसमिशन होंगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है वो बजट के अंडर गाड़ी को रिव्यू करता हूँ, तो 15 लाख के अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी गाड़ी को होंगे, ठीक है। बाकी अपनी सुजुकी की स्पोर्ट्स कार है तो उसमें होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। बाकी